दोस्तों, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था और वो हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है। जब भी कोई उससे बात करता था तो वो अपनी समस्याओं का बखान करने लगता था। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति वहां से उठकर चले जाता था। इस बात से वो और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तभी उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वो महात्मा के पास जाता है। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती है। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, परंतु कल मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब भी ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना। तुमसे कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, बताओ कल रात की नींद कैसी आई। फिर व्यक्ति ने बोला, गुरुजी, मैंने रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था कि जब भी ऊँट बैठ जाए तब सो जाना, पर ऐसा हुआ नहीं। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर नहीं सो सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते हैं, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था पर आपने मुझे परेशान कर दिया। फिर महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल यह तुम्हारा समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग हैं। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसकी भी अपनी समस्याएं होती हैं। महात्मा जी की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपने सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।